व्यूअर्स, जिस मुल्क के सरबराह को दुनिया ने पागल समझकर छोड़ दिया था और वही मुल्क सुपर पावर्स के एटमी ख्वाबों को राख बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आपने रूस देखा, चीन को देखा, अमेरिका की धमकियां भी देखी, लेकिन जो खतरा खामोशी से बढ़ रहा था उसने अब पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक नक्शे पर खून जमाने वाली लकीरें खींच दी हैं। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये वो एटमी धमाका है जो हुआ नहीं मगर पूरी दुनिया को होने से पहले हिला चुका है। सोचे, अगर एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी कम है लेकिन एटमी वॉर हेड्स की तादाद जल्द सुपर पावर से भी ज्यादा हो जाएगी तो दुनिया की हिफाजत का निजाम क्या चंद मिनट भी कायम रह पाएगा? आज की वीडियो में हम सिर्फ खतरा नहीं बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि दुनिया का नक्शा कैसे बदल चुका है। ताकत के मरकज बदल रहे हैं और दुश्मन का नाम भी बदल चुका है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स इस वक्त एक नए खतरे पर रेड अलर्ट मोड में दाखिल हो चुके हैं। ये खतरा न रूस है न चीन, बल्कि एक ऐसी रियासत है जिसे बरसों से दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। ये उभरती हुई ताकत है शिमाली कोरिया। जनूबी कोरिया के इदारे कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस के न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिसर्च डिवीजन के सरबराह ली सांग क्यू ने एक ऐसी पेशगोई की है जिसने आलमी एटमी बैलेंस की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। उनके मुताबिक शिमाली कोरिया के पास फिलहाल 150 एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन असल धमाका उस वक्त हुआ जब उन्होंने बताया कि यह तादाद दुनिया के अंदाजों से 2 से 3 गुना से ज्यादा है। दुनिया समझती थी कि शिमाली कोरिया के पास 40 से 50 एटमी वॉर हेड्स हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 115 से 131 यूरेनियम पर मबनी वॉर हेड्स, 15 से 19 प्लूटोनियम बम, जो कुल मिलाकर तकरीबन 150 एटमी हथियार बनते हैं। और यही नहीं, ऐलान यह है कि अगर इस रफ्तार से यूरेनियम अफजूदगी जारी रही तो 2030 तक तादाद बढ़कर 243 तक पहुंच जाएगी और 2040 तक 400 से भी आगे निकल जाएगी। अब सवाल यह है कि शिमाली कोरिया ऐसा कर क्यों रहा है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, किम जोंग उन का नए एटमी मिशन का ऐलान जिसने अमेरिका को भी खौफजदा कर दिया है। 2022 में शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने आला सतह पार्टी इजलास में ऐलान किया था कि एटमी हथियारों में गैर मामूली और जारहाना इजाफा किया जाएगा। किम जोंग उन ने वाज़े लफ्जों में कहा, दुश्मन की तरफ से किसी भी मुमकिन धमकी को खत्म करने के लिए हमारा एटमी प्रोग्राम बढ़ाना नागुज़ीर है। यह बयान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, जनूबी कोरिया, जापान, यहाँ तक कि चीन के लिए भी एक खामोश वार्निंग है। फिर अचानक रूस का किरदार सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस के तज्जियाकार का दावा है कि रूस शिमाली कोरिया को 5000 से 6000 टन वजनी जदीद आबदोज की तैयारी के लिए टेक्नोलॉजी या पुर्जाजात फराहम कर सकता है। ये वही रूस है जो यूक्रेन जंग के बाद आलमी सतह पर शदीद पाबंदियों का शिकार है और जिसे इस वक्त हर मुमकिन इत्तेहादी की ज़रूरत है। रूस, शिमाली कोरिया एक दूसरे को हथियार, मीज़ाइल टेक्नोलॉजी और सिफारती सपोर्ट देने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका अमेरिका पर असर पड़ना लाजमी है। लेकिन तज्जियाकार समझते हैं कि छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर की तैयारी में कम अज़ कम 10 साल लगेंगे। यानी 2030 की दहाई में शिमाली कोरिया मुमकिना तौर पर अपनी पहली जदीद जोहरी आबदोज बना सकता है। किम जोंग उन का शिपयार्ड का दौरा क्या दुनिया को डराने के लिए था? मार्च में किम जोंग उन ने एक शिपयार्ड का दौरा किया जहां उन्होंने वाज़े ऐलान किया कि शिमाली कोरिया समुद्री दिफाई सलाहियत को हर मतलूबा पानी में तेजी से और मुकम्मल ताकत के साथ इस्तेमाल करेगा। यह पहली बार था कि जोहरी आबदोज की तैयारी का खुलेआम इंकशाफ किया। अब नाजरीन सोचें, अगर शिमाली कोरिया के पास 400 एटमी वॉरहेड्स, सॉलिड फ्यूल बैनुल बर्रे-आज़मी खतरनाक बम, जासूस सैटेलाइट्स और अब जोहरी आबदोजें भी मौजूद होंगी तो इसका मतलब है कि यह मुल्क दुनिया के किसी भी खित्ते पर किसी भी वक्त मीज़ाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखता होगा, जिसका मुकाबला अमेरिका भी शायद नहीं कर सकेगा। दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इसको रोक सकेगा? वाशिंगटन में बैठे पॉलिसी मेकर्स के लिए यह सूरत हाल एक ऐसे डरावने ख्वाब की तरह है जिसकी ताबीर सिर्फ नया एटमी बहरान है। अमेरिका पिछले 20 सालों से शिमाली कोरिया को रोकने की कोशिश कर रहा है, पाबंदियां, मुज़ाकरात, धमकियां और इत्तेहाद, लेकिन नतीजा ये निकला, शिमाली कोरिया पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा एटमी और ज़्यादा बेखौफ हो चुका है। शिमाली कोरिया के सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। व्यूअर्स, सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो टेक्नोलॉजी है जो शिमाली कोरिया को चंद मिनट में फायर करने की सलाहियत देती है। लिक्विड फ्यूल मिसाइल तैयार होने में घंटे लगते हैं। अमेरिका आज अगर दिफाई निज़ाम तैयार भी करे तो 400 वॉरहेड्स के मुकाबले में उसकी सलाहियत नाकाफ़ी करार दी जा रही है। शिमाली कोरिया के पास
یہ میزائل امریکہ کے لیے اس لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں کہ چند منٹ کے نوٹس پر بغیر کسی فیولنگ کے فوراً لانچ ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے پاس انہیں ٹریک یا انٹرسیپٹ کرنے کا وقت نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ سالڈ فیول ٹیکنالوجی نے شمالی کوریا کے میزائلز کو موبائل بنا دیا ہے، یعنی وہ ٹرک لانچر یا زیر زمین ٹنل سے بھی اچانک فائر ہو سکتے ہیں، جس سے امریکی سیٹلائٹس اور رڈارز ان کا پتہ نہیں لگا پاتے۔ ان میزائلز کی رینج 13,000 سے 15,000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، جو امریکہ کے تقریباً ہر بڑے شہر نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو، لاس اینجلس کو براہ راست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن کے دفاعی ماہرین انہیں امریکہ کے لیے نمبر 1 نیوکلیئر تھریٹ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ کم جونگ ان کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہیں جنہیں روکنا بھی مشکل ہے اور پیشگی تباہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ 2040 کا عالمی نقشہ کیسا ہوگا، یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویورز، اگر شمالی کوریا 400 ایٹمی وار ہیڈز تک پہنچتا ہے تو دنیا کا طاقت کا توازن یوں بدل جائے گا۔ امریکہ اپنے دفاعی بجٹ کو دوگنا کرنے پر مجبور ہوگا، جاپان اپنی پہلی ایٹمی صلاحیت بنانے کی طرف بڑھ سکتا ہے، جنوبی کوریا نیوکلیئر شیئرنگ کا مطالبہ کرے گا، چین اور روس شمالی کوریا کو بطور تصویراتی ہتھیار استعمال کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں بھی نئے ایٹمی مقابلے شروع ہو سکتے ہیں، یعنی شمالی کوریا کا ایک قدم پوری دنیا کو نئی نیوکلیئر آرمز ریس میں دھکیل رہا ہے۔ ناظرین، دنیا سوچتی ہے کہ ایٹمی خطرات صرف طاقتور ممالک کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک، ایک خاندان کی حکومت، ایک غیر متوقع لیڈر پوری دنیا کو یرغمال بنا سکتا ہے۔ کم جونگ ان اکثر کہتا ہے کہ میری ریاست چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے ہتھیار دنیا کو خاموش کر سکتے ہیں، اور 2040 تک اگر شمالی کوریا واقعی 400 ایٹمی ہتھیار بنا لیتا ہے تو شاید دنیا پہلی بار ایک ایسے ملک کا سامنا کرے گی جس کے پاس طاقت تو بے پناہ ہوگی مگر ذمہ داری صفر۔ ویورز، دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں ایٹمی قوتیں اب صرف سپر پاورز تک محدود نہیں رہیں، بلکہ چھوٹے ممالک بھی ایسی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں جس میں عالمی جنگ کا خطرہ چند منٹوں کا کھیل ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو آج سب سے بڑا خطرہ روس یا چین سے نہیں بلکہ ایک ایسے ملک سے ہے جو خاموشی سے 400 ایٹمی بم تیار کرنے کی راہ پر نکل چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ دنیا اسے روک پائے گی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ دنیا کب جاگے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شمالی کوریا کی نیوکلیئر پالیسی، اس کی میزائل ٹیکنالوجی یا امریکہ چین روس کے اسٹریٹجک مقابلے پر الگ ویڈیو بنائیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔